ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून प्रशांत, हाउ आर यू? सो हाउ वाज द डे यस्टरडे? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन द कहूट और कैसा था वो? गुड आफ्टरनून नचिकेत, गुड आफ्टरनून सुशांत. कैसे बच्चा? ओके, तो कैसा रहा दिन आपका कल का? पूरा टाइम सोए या कुछ किए भी? ओके, हाँ जी बताओ जरा. जस्ट अ सेकेंड, मैं खुद को होस्ट बना लूँ तब तक. या किसी ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं कहूट में? हाँ, यस, प्रशांत ने किया था, सुशांत ने किया था. हाउ वाज इट? एक्चुअली मैं अटेंड नहीं कर पाया. आई हैड सम वर्क एट दैट टाइम. कैसा रहा फिर? मस्त. ठीक है, नचिकेत ने भी किया था. ओके, नो वरीज पतन्या. अच्छा, सुशांत हैज गॉट 168th पोजीशन. फर्स्ट किसको आया, कुछ आइडिया क्या? हु गॉट फर्स्ट? हम्म, प्रशांत, हाउ मच यू गॉट, विच पोजीशन यू गॉट? क्या तो गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे या क्या थे? हाँ जी, अच्छा, लाइफ रिलेटेड. हाँ, लाइक मैंने गेस किया था कि मोस्टली यही ही होगा. ठीक है, चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से. जस्ट ए मिनट. यस, द स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड. चलो बच्चों, एक बार आप मुझे कंफर्म करो, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो एंड आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, प्लीज क्लिक ऑन यस. अगर आपको कोई भी दर्द हो रहा है देन क्लिक ऑन नो. ठीक है, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन बच्चों. आई एम एंडिंग द पोल नाउ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. काफी इजी चैप्टर है, बस एक एक्सरसाइज है, लाइक इट्स वेरी इजी. हमने ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस से प्रॉब्लम्स हमने किए हैं लास्ट एक्सरसाइज में, मतलब लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में. ओके, उसके पहले बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, मुझे ये बताओ, लास्ट एक्सरसाइज में ओके किसी कुछ डाउट है किसी को? डू हैव एनी डाउट? दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बच्चा, किसी कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है, गिव मी यस. ओके, देखो उसमें क्या करना है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं. ओके, आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, हमें उसमें क्या करना था, आपको एक सपोर्ट दिया रहेगा, राइट, दैट इज फ्रॉम ए टू बी. ओके, एंड देन दे विल आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी, मान लो. यहाँ पे क्या करेंगे, विल इंटीग्रेट ओवर दैट इंटरवल. ठीक है, दैट इज मान लो लेस देन बी, मतलब कहाँ से ये शुरू है, दिस इज ए से बी तक शुरू है. एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ. ठीक है, क्लियर है? ओके, एनीवे, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उस एक्सरसाइज के, दैट इज गोइंग टू बी होमवर्क. आप लोग ट्राई करो. अगर नहीं होगा देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अगर किसी कोई डाउट है इन दैट एक्सरसाइज, जस्ट रेज योर हैंड. ओके, आई कैन डिस्कस इट ओवर हियर इटसेल्फ. कोई डाउट नहीं है तो गिव मी यस. ठीक है, वेरी गुड प्रशांत. ओके, सो टुडेज न्यू चैप्टर दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, काफी इजी है, ऑलमोस्ट रिलेटेड है पहले वाले चैप्टर से. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से. वी आर गोइंग टू टेक 2 क्लासेस टू फिनिश दिस चैप्टर. एक ही एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगा, और बस एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, बस एक फॉर्मूला है. ओके, जो हमने देखा भी था, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये क्या था, एनसी एक्स
p पावर x q पावर n माइनस एक्स. यस, यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, इसी का हमें यूज करना है एंड बस सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, ओके. चलो, लेट मी स्टार्ट. गिव मी बच्चे इफ यू आर रेडी फॉर द क्लास नाउ. कम ऑन, बताओ जरा मुझे. ठीक है, सो मंजरी इज रेडी, प्रशांत, सुधन्या, शांतनु, सुशांत. अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट. मैंने आपका स्कोर देखा, ठीक है, अच्छा था. लेट मी शेयर इट. कहाँ गया वो? जस्ट अ सेकेंड. बट आई थिंक कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्लास में नहीं आते बट दे हैड अटेंडेड द टेस्ट. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू कितनों ने अटेंड किया था. सो खुल जा जल्दी. This objective test summary, and the test was conducted on 27th September. Right? इसमें क्यूज नेम 12 PCMB, ये बायो बायो बायो, हाँ ये तो मैथ्स है. यस, दिस इज, या ये कम हो गया. ओह सॉरी, दिस इज 11th PCMB. सॉरी. कहाँ गया मैथ्स? हाँ, ये रहा. So 21 of you have attended the test. Highest, Prasant has got the highest score. Congratulations, Prasant. Who is this Leena, Hardik, Mansi? I know. Saurav, वो भी क्लास अटेंड नहीं करता. सुशांत, अमोघ, I don't know. Satyajit, sometimes I think he comes, sometimes he doesn't come for the class. Do you guys know? क्या आप लोग इनको जानते हो क्या? श्रेया, ओमकार, गुंजन, जीवन, हार्दिक, वंश, किशोर, एनआई, दीपक, प्रज्वल, कीर्तना. ठीक है, एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रशांत. ठीक है, ओके, दैट्स गुड. आप लोगों ने अटेंड किया, दैट्स रियली नाइस. कोई ऐसा था, आर्यन ने अटेंड नहीं किया था क्या? आर्यन, यू हैवंट अटेंडेड द टेस्ट, व्हाई बच्चा? अभी, हाँ, अभिजीत ने अटेंड किया था. गुंजन हैज अटेंडेड. मंजरी, यू आल्सो डिडंट अटेंड. बच्चों देखो, मैं प्लीज बता रहा हूँ आपको फिर से, प्लीज अटेंड द टेस्ट. ओके, किया था बट तुम्हारा नाम नहीं दिखा रहा. आर्यन, आई कैन नॉट सी योर नेम. आर्यन इज नॉट देयर. वो आर्यन के नाम से ही था या कुछ और नाम था वो? मंजरी, नेटवर्क प्रॉब्लम था. तो बच्चा, यू हैव 24 आवर्स ना, लाइक 24 आवर्स नहीं, सही, टिल 5 o'clock यू हैव द टाइम ना. तो टिल 5 o'clock आप किसी भी टाइम, कभी तो नेटवर्क सही नेटवर्क सही रहेगा. बट आर्यन, योर नेम इज नॉट हियर. आर्यन, उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप भेज सकते हो क्या? इज दिस पॉसिबल? अगेन आई विल चेक विद द टेक टीम एंड सी क्या प्रॉब्लम है क्या? ठीक है बच्चा. एंड हु एल्स? नचिकेत, आपने भी अटेंड नहीं किया था. हाँ, यस संकेत, यस. क्या हुआ बताओ.
देन प्रदन्या, यू ऑल्सो डिडंट अटेंड द टेस्ट, वाई बच्चा? संकेत ने भी अटेंड नहीं किया था। कब, अभी खोल रहे हो क्या संकेत? आर यू ओपनिंग दैट टैब राइट नाउ? अच्छा, उसमें ठीक है। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये बस इस बार हो रहा था कि ये पहले भी हो रहा था संकेत? ये नॉट, अच्छा नाउ ओनली। ठीक है, इस टेस्ट में ऐसा था। I'll see to it, ऐसा क्यों हो रहा था। प्रदन्या, व्हाई डिडंट यू अटेंड द टेस्ट बच्चा? कोई दूसरी डिवाइस से लॉग इन तो नहीं किया था संकेत? ओके गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू अटेंड द टेस्ट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हर एक टेस्ट के बाद मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, और आपसे पूछने वाला हूँ मैं, आपने क्यों नहीं अटेंड किया। एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, कि टेस्ट तो अटेंड करना है बच्चा, तभी पता चलेगा आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, राइट, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक देन। संकेत, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो मुझे एक बार भेज दो, मैं एक बार देख लूंगा क्या प्रॉब्लम क्या है। एंड आर्यन, यू आल्सो सेंड मी द स्क्रीनशॉट, आई विल सी दैट कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो बच्चा, कुछ बाइनोमियल के बारे में बात करते हैं। ओके, सो बाइनोमियल, आपने 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या था कि बेसिकली हम कोई भी दो टर्म का एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, अगर मान लो हम, मैंने आपको दे दिया कि व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप आराम से बता सकते हो सर ये तो बहुत ही इजी है। ओके, इट्स सुपर इजी, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछ लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो, तो आप बोल दोगे दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, तो आप बोलोगे दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आराम से बता सकते हो। a माइनस बी का होल क्यूब पूछूं, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये पावर्स बढ़ने लगते हैं। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल पावर 5, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, a माइनस बी के पावर 10, अगर कुछ और मैं बढ़ता चला जाऊँ। ओके, तो इस तरह की चीजों से निपटने के लिए वी हैड अ फॉर्मूला a माइनस बी पावर n। वो हम कहाँ से यूज करते हैं? यूजिंग द बाइनोमियल फॉर्म, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, किसी को ये फॉर्मूला याद है? a प्लस बी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज a प्लस बी पावर n? हाँ जी, चलो सोच के बताओ जरा मुझे। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज ये आती है कि फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फैक्टोरियल, अगर मैं आपको n फैक्टोरियल पूछूं, व्हाट इज n फैक्टोरियल, आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप मल्टीप्लाइंग बाय इट्स लोअर नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इंटीजर, जो भी छोटा इंटीजर होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, n माइनस वन, देन n माइनस टू, कहाँ तक बच्चा? अप टिल 1 तक। ठीक है, एंड देन हमने कुछ और भी चीजें देखी थी कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। ओके, किसी कोई आइडिया व्हाई दिस 0 फैक्टोरियल इज 1? हाँ जी, देखो आप चैट में लिखना चाहते हो, यू कैन राइट इन द चैट। अगर आप इफ यू वांट टू स्पीक अप, अगर आप बोलना चाहते हो जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, यू कैन स्पीक कि सर ऐसे ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। देखो ये बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों में कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। एनी आइडिया बच्चों? लास्ट टर्म से डिवाइड करते हैं।
ठीक है, मतलब पहले वाले टर्म्स यू आर सेइंग. सो आई थिंक व्हाट प्रशांत इज सेइंग समवॉट लाइक दिस, ही हैज दिस. देखो इसका कई सारा एक्सप्लेनेशन है, एक दो एक्सप्लेनेशन नहीं है, कई सारा एक्सप्लेनेशन है. व्हाट प्रशांत इज सेइंग इज समवॉट लाइक दिस. मान लो अगर मैंने 5 फैक्टोरियल निकाला, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा 5 4 जा 3 2 6 120. ठीक है, अगर मैं 4 फैक्टोरियल निकालूं तो मैं क्या करूंगा, अब इस 5 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी उसमें 5 से डिवाइड कर दो. ओके, आई थिंक संकेत इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग. ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 120 अपॉन 4, सॉरी 120 अपॉन 5 विच इज 24. ये 4 फैक्टोरियल 24 हो गया. सिमिलरली अगर आप 3 फैक्टोरियल निकालो तो ये कितना हो जाएगा, जो आया था और उसके पहले वाले मतलब उसके बाद वाला जो भी है उसे डिवाइड कर दो तो ये जगह 4, ये हो जाएगा दिस इज 6. 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आती है. अगर 2 फैक्टोरियल देखें, 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 6/3 होना चाहिए, दिस इज 2. देन 1 फैक्टोरियल देखें so दिस इज, सॉरी 2/2, ये हो जाएगा आपका 1. देन अगर 0 फैक्टोरियल देखें इट शुड बी 1/1 विच इज 1. राइट. संकेत प्रशांत, क्या आप लोग यही बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे थे? या प्रशांत, आई गॉट दैट. ठीक है, यही बोल रहे थे. देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन आल्सो. ओके, देखो ये विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, उसके हेल्प से भी हम एक्सप्लेन करते हैं. दूसरा एक्सप्लेनेशन आप ये भी दे सकते हो कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है बच्चा, दिस इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. एग्री? जो हमारा n फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. राइट. तो अगर मैं यहाँ पे n इज टू 1 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल. आप इस तरीके से भी सोच सकते हो. राइट. नाउ 1 माइनस 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल. तो अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये इक्वल टू होल्ड करे एंड दैट दिस इक्वल टू होल्ड्स, राइट, तो दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. या फिर आप यहां से बोल सकते हैं 1/1 1 हो गया, देयरफॉर 0 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 हो गया. एक ये भी एक्सप्लेनेशन इसका होता है. एक दूसरा एक्सप्लेनेशन वहां से भी आता है यूजिंग द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, एनसीआर और एनपीआर का यूज करके भी. क्लियर है? गिव मी यस, कम ऑन. ठीक है. दूसरा चीज एनसीआर, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सी हियर, सी क्या है बेसिकली, व्हेन डू यू यूज एनसीआर? हाँ जी, ठीक है. ओके, तो सी मतलब कॉम्बिनेशन. एंड हम कब एनसीआर का यूज करते हैं, जब हमें सिलेक्शन करना होता है. ठीक है, एनसीआर इज यूज्ड. ये बेसिकली क्या, दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन. ये क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन. ठीक है, एन में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है. ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनसीआर. सिमिलरली अगर एनपीआर की बात करें बच्चा, सो दिस इज परम्यूटेशन. पी मतलब परम्यूटेशन, और वो क्या वो बताता है आपको, दिस टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ, बताओ, सिलेक्शन उसमें होता है, इसमें क्या होता है, टेल मी. एनपीआर में हम क्या क्या होता है? हाँ जी, अरेंजमेंट. सुपर प्रशांत, ऑसम बच्चा. ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है. सो एनपीआर में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट. तो जब भी हमें अरेंजमेंट करना हो तो हम एनपीआर यूज करते हैं, जब भी हमें सिलेक्शन करना हो तो वी यूज एनसीआर. ठीक है. अब एनपीआर की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपीआर? हाँ जी, व्हाट इज एनपीआर? इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा, हाउ मच यू विल गेट? दिस इज, यस, वेरी गुड आर्यन, करेक्ट बच्चा, सुपर. सो दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, दो फैक्टोरियल को अगेन यू कैन राइट दिस इज 2 फैक्टोरियल, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखते हैं दिस इज आल्सो 2 फैक्टोरियल. ठीक है. अब एनसीआर की बात करें
चलो एनसीआर का बताओ जरा, व्हाट इज एनसीआर? कम ऑन। वेरी गुड प्रशांत, सुपर्ब, करेक्ट। आर्यन, सुशांत, करेक्ट है बच्चा, ऑसम। ओके, सो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। इसका हम यूज करने वाले, दिस इज, इसका हम यूज करने वाले क्लास में, आज की क्लास में। ओके, नाउ कुछ और भी चीजें देख लो। एनसी जीरो कितना होता है? देखो, एनसी जीरो इज हाउ मच, बताओ जरा, हाउ मच इज एनसी जीरो, हाउ मच इज एनसीएन? ठीक है, यस करेक्ट आर्यन, सुपर बच्चा। सो एनसी जीरो इज वन, करेक्ट संकेत। ओके, एनसीएन इज ऑल्सो वन। ठीक है, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स में से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कितना तरीका? एक ही तरीका है कि हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया। देन एन ऑब्जेक्ट्स में से एन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का यही तरीका क्या? सबको सेलेक्ट कर लिया, दैट इज वन, ओनली वन वे। सिमिलरली एक चीज और होती है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 10c4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10c6, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? गिव मी यस। ठीक है, कोई दर्द किसी को यहां तक? ओके, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बर्नौली ट्रायल। ओके, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज अ थिंग, संकेत 6 की जगह पे 5 होगा, कहां पे? नहीं, करेक्ट है। देखो बच्चा, एनसीआर, आर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज आर हियर? आर इज 4, तो ये क्या होगा? एनसी आर माइनस एन माइनस आर। ठीक है, तो ये 10 माइनस 4 कितना होगा? दिस इज 6। क्लियर है संकेत? बताओ जरा। ठीक है, सो दिस विल बी 6 ओनली। नाउ बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि हमने कुछ कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक ट्रायल किया। ठीक है, एक या एक से ज्यादा ट्रायल किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चीज कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो जिसका आउटकम आपको पता है, ठीक है, जिसका आउटकम आपको पता है बट ये नहीं पता एग्जैक्टली यही आएगा, दैट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था इस चीज को। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, ओके, अब टॉस करने हमें पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट वी डू नॉट नो उस टॉस में क्या आएगा, कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हमने टोटल आउटकम तो हमें पता है क्या आएगा, जैसे कि थ्रोइंग अ डाई तो हमें पता है या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इन 6 में से कोई एक आएगा, बट हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन सा आएगा आउटकम। सो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो ये क्या बोलता है? ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ, ठीक है, अगर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि इसका एग्जैक्टली दो आउटकम होगा, दैट इज सक्सेस ऑफ फेलियर। ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं जिसमें आपको दो आउटकम आप उसको डिवाइड कर सकते हो, या तो सक्सेस या तो फेलियर। जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि पांच पांच बार हमने कॉइन टॉस किया, 5 टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगली टॉस में, जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आए, अगली टॉस में मुझे हेड आए, ठीक है, तो हमारा सक्सेस कब मिलेगा? हमें सक्सेस कब मिलेगा? जब मुझे हेड मिलेगा। ठीक है, व्हेन आई विल गेट अ हेड। और फेलियर कब होगा? जब मैं, व्हेन आई विल गेट अ टेल। ठीक है, सिमिलरली आपने उसको थ्रो किया, डाई को थ्रो किया, ओके, अगर ऑड नंबर आता है तो मेरे लिए सक्सेस है, इवन नंबर आता है तो मेरे फेलियर है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि इसके बस दो ही आउटकम हो, एक तो सक्सेस, दूसरा फेलियर, कोई और आउटकम नहीं। ओके, कोई और आउटकम बन रहा है देन इट इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल। ठीक है बच्चा, तो इसके बस दो ही आउटकम्स, दैट इज अ सक्सेस है, एक फेलियर है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, मैं आपको बताया भी था लास्ट चैप्टर में। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि इसके दो ही आउटकम हो, या तो सक्सेस या तो फेलियर, और दूसरा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। ओके, हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने 5 कॉइन टॉस किए, ठीक है,
पहले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे में भी 1/2 है, तीसरे में भी 1/2 है, चौथे में भी 1/2, पांचवें में भी 1/2, तभी ये क्या है, एक बर्नौली ट्रायल है। अगर मान लो, पहले मुझे यहां तक बताओ, ये बर्नौली ट्रायल क्या आपको समझ में आया? कोई भी ऐसा ट्रायल जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक कि उसमें या तो आउटकम सक्सेस है या फेलियर है, ठीक है। दूसरा, हर एक ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से चीजें और अच्छे समझ में आएंगी कि ये बर्नौली ट्रायल है या नहीं है। ठीक है बच्चा, कोई कॉपी करे इसको, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ आई हैव टेकन एन एग्जांपल हियर कि 6 balls are drawn successively from an urn। अर्न क्या है, एक घड़ा जैसा कुछ है। यहाँ पे क्या है, 7 रेड बॉल्स हैं। ओके, तो 7 रेड बॉल्स हैं यहाँ पे एंड 9 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए? टोटल बॉल्स इज 16। अब क्या चाहता है, टेल वेदर और नॉट द ट्रायल्स आर ड्राइंग एज बर्नौली ट्रायल और नॉट। आपको बताना है कि ईच ड्रॉ के बाद, ओके, आफ्टर ईच ड्रॉ द बॉल इज ड्रॉन, ओके, जितनी बार हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो बर्नौली ट्रायल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब पहला, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो अगर मैं एक फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, 6 बॉल्स और ड्रॉन, अगर मैं फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहा हूं तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। 6 balls are drawn successfully from an urn of 7 red, black, 9 black balls। मान लो ये ब्लैक, ओके, हर एक ड्रॉन के बाद, हर एक ड्रॉन के बाद हमारा ब्लैक बॉल होगा। ओके, पहला केस व्हेन द बॉल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड। ओके, पहली बार हमने एक बॉल ड्रॉ किया, टोटल कितने बॉल्स हैं? 16 बॉल्स। ओके, उसमें से ब्लैक कितने हैं? 7। उसमें से ब्लैक कितने हैं? 7। ओके, अब पहले बॉल में, सॉरी, गॉट इट, हाँ, उसमें से ब्लैक कितने हैं? 9। ठीक है, मैंने एक बॉल ड्रॉ किया, ओके, तो ब्लैक आने के कितने चांसेस है? बताओ जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल अगर मैंने एक बॉल को ड्रॉ किया? हाँ जी, 1/2। अच्छा यहाँ पे समझो यार, आप पहले एक बात समझो, सक्सेस फेलियर का मतलब नहीं ये होता है कि हर बार प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। ठीक है, ये चीज समझो आप। यहाँ पे सक्सेस क्या है हमारा? गेटिंग अ ब्लैक बॉल। व्हाट इज सक्सेस हियर? गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगा, या तो आपको ब्लैक बॉल मिलेगा या तो आपको ब्लैक बॉल नहीं मिलेगा। आइदर यू विल बी सक्सीड और यू विल बी फेल, राइट? तो आप ये मत समझना कि सक्सेस और फेलियर दो ही चांसेस, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। नो 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 नो, उस हिसाब से मत सोचना आप। ठीक है, पहली कंडीशन बस ये देखो कि अगर मेरा सक्सेस डिफाइंड है, तो जो दूसरा उसके अलावा कुछ भी हो रहा है, दैट इज अ फेलियर। ठीक है, तो पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि या तो ब्लैक मिलेगा या तो ब्लैक नहीं मिलेगा। ये क्लियर है सबको? यस, करेक्ट, आर्यन एंड सुशांत हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि अब ये सक्सेस वाली चीज भूल जाओ। ओके, आप ऐसे सोचो कि आपको एक बॉल निकालनी है, टोटल 16 बॉल्स हैं, जिसमें से 7 रेड है, 9 ब्लैक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो जो बॉल निकालोगे ये वो ब्लैक होगी, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ओके, दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है? 9, टोटल कितना है? 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ओके, फर्स्ट ड्रॉ में, दैट इज 9/16। क्या ये चीज सबको समझ में आई? हाँ, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस क्या है, सो दिस इज सक्सेस। तो स्मॉल पी क्या होगा? स्मॉल की पी की वैल्यू होगी बच्चा 9/16। व्हाट इज पी ईयर? 9/16। ठीक है, अब हमने दोबारा, अब एक बॉल निकाला, फिर उस बॉल को हमने अंदर रख दिया उस अर्न में दोबारा हमने। यस, करेक्ट, वेरी गुड संकेत। 7/16 विल बी द फेलियर। ठीक है, उस बॉल को हमने दोबारा अर्न में डाल दिया। अब दोबारा हमने एक बॉल निकाला, और फिर से मैं आपसे पूछता हूँ कि अगेन दोबारा जब बॉल निकाला,
तो ये मान लो फर्स्ट का ए हो गया, ये बी हो गया, दोबारा बॉल निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल अगेन? फिर से क्या होगा ये बताओ जरा, ठीक है, जल्दी बताओ। सेम, इट इज गोइंग टू बी सेम ओनली बच्चा, करेक्ट है, 9/16, ठीक है। मैंने फिर से उसको अंदर रख दिया, फिर से बॉल निकाला, तीसरी बॉल भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल अगेन इट इज गोइंग टू बी 9/16। दैट मीन्स अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये जो ट्रायल है फर्स्ट वन वाला, क्या ये बर्नौली ट्रायल है क्या? गिव मी यस और नो। अगर आपको लगता है यस इट इज अ बर्नौली ट्रायल देन गिव मी यस, अगर नहीं तो गिव मी नो। ठीक है, सुपर, प्रशांत, संकेत, सुशांत, करेक्ट है बच्चा, ओके। देन यस इट इज अ बर्नौली ट्रायल, क्यों? बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, या तो आपको आउटकम सक्सेस मिलेगा या तो आपको फेलियर मिलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि हर एक ड्रॉन में जो आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। दूसरा केस देखते हैं बच्चा, नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न, ठीक है। अब दूसरे में भी अगेन यहाँ पे हमारा सक्सेस क्या है, दूसरे के लिए भी हमारा सक्सेस गेटिंग अ ब्लैक बॉल ही है, दूसरे के लिए भी सक्सेस क्या है, गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो हमने क्या किया, पहली बार में ब्लैक बॉल निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? हाउ मच विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, कम ऑन टेल मी। करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी 9/16। संकेत आई थिंक 9/16 होगा, नॉट 9/15, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी 9/16, ठीक है। अब मान लो हमने जो बॉल निकाली वो ब्लैक थी, और ब्लैक वाले को मैंने फिर किनारे रख दिया, मैंने बॉल निकाली वो ब्लैक निकली और उसको किनारे रख दिया, एंड दोबारा मैंने, बिकॉज ये दे आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, दोबारा मैंने हाथ डाला, राइट, एंड दोबारा हमने बॉल निकाला, तो अब इस बार जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ ब्लैक बॉल वो कितनी होगी बच्चा, बताओ जरा। नो, देन दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी 8/15, नॉट 8/16। आपने एक बॉल भी तो कम कर दी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी कम हो गए, पहले 16 थे, नाउ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैव बिकम 15, ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी 8/15। फिर से मान लो वो ब्लैक निकली, मैंने उसको किनारे रख दिया, राइट, अगेन जब मैंने हाथ डाला तो अब क्या मिलेगा, देन इट इज गोइंग टू बी 7/14, राइट। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये जो ट्रायल है, इज दिस ए बर्नौली ट्रायल? बताओ जरा। नो, ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी कि आउटकम इट शुड बी आइदर सक्सेस और इट शुड बी अ फेलियर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि हर एक आउटकम में, ओके सॉरी, हर एक जो भी आउटकम निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी सेम ओनली एज अ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। क्लियर है बच्चा, गिव मी यस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ देयर इज वन फॉर्मूला, दैट इज, अगर मान लो x हमारा कोई भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, अगर x हमारा कोई भी नंबर रैंडम वेरिएबल है और जो n है हमारा, दिस n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, ये हर एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, and q is the probability of failure. Therefore probability of getting the random variable as x, okay, मैंने क्या बोला, probability of getting a random variable as x will be ncx into p power x q power n minus x, this is the formula, एंड यही एक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में यूज करना है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जहां पे n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, x क्या है वो आपको बताया जाएगा, ओके, उसकी वैल्यू दी जाएगी, इतना इतना या उतना, ओके, दे विल टेल यू इन द क्वेश्चन। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, देखो सिंपल सा तरीका आपको इसको याद रखने का, एनसीआर इसको टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना एक, एनसीआर एक्स पावर आर वाई पावर एन माइनस आर। ओके, यूजिंग दैट ओनली। कई सक्सेस पे हमेशा जो यहाँ पे होगा, जो भी वट एवर विल बी हियर, वो सक्सेस पे आएगा। ओके, और फेलियर पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होके एन माइनस एक्स। फेलियर पे क्या आएगा, एन माइनस एक्स। क्लियर बच्चा, गिव मी यस। देखो अभी एक दो हम प्रॉब्लम्स करेंगे, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो लेट मी गो टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। यहाँ पे क्या बोला, एक डाई को हमने 6 बार फेंका, तो यहाँ पे ये कितनी बार हो रहा है इवेंट, ये 6 बार हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे n क्या दे दिया बच्चा, n इज 6। ठीक है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, यहाँ पे देखो सक्सेस क्या है हमारा, गेटिंग एन ऑड नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं p क्या होगा, स्मॉल p, स्मॉल p क्या होता है, देखो कभी भी आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन रहा है, सबसे पहले उसमें n निकालो, स्मॉल p निकालो, स्मॉल q निकालो, ये तीन चीज निकालो, बाकी तो फॉर्मूला से आ जाएगा आपका। स्मॉल p क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, बताओ जरा। यस करेक्ट सुशांत। चलो बताओ, एक डाई को हमने थ्रो किया तो कितने आउटकम्स आएंगे, 6 आउटकम्स आएंगे। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक ऑड नंबर आएगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, नो संकेत 1/6 कैसे आएगा, कितने ऑड नंबर्स होते हैं बेटा, देखो क्या क्या आउटकम होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या टोटल आउटकम बोलूं मैं आपको, ये होगा आइदर 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 में से कोई एक होगा। अब हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ओके, टोटल आउटकम 6, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने ऑड है, 1 2 3, सो दिस इज 3/6 विच इज 1/2। समझ में आया संकेत, हाउ यू गेटिंग 1/3 बच्चा, क्लियर सबको, बताओ जरा। ठीक है, नाउ अगर p 1/2 है तो q क्या होगा, दिस इज 1 माइनस p। अच्छा, q विल ऑलवेज बी 1 माइनस p, सो दिस इज 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल है क्या है, दिस इज गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके, यहां तक किसी कोई दर्द, ठीक है। अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बच्चा उसको हम लिखते कुछ इस तरीके से कि रैंडम वेरिएबल, ओके, एंड देन दिस सिंबल, सिमिलर वाला सिंबल, बी एन कॉमा पी। ठीक है, जहां पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड पी क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी एन कितना है 6 एंड पी कितना है 6,1/2। अब p of capital X is equals to x will be how much, ncx p power x q power n minus x। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गेटिंग अ 5 सक्सेस। अच्छा x क्या है हमारा, गेटिंग एन ऑड नंबर या फिर गेटिंग अ सक्सेस, तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू कितने सक्सेस की बात कर रहा है, 5 सक्सेस की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी 5। अब जहां भी स्मॉल x है वहां पे x इक्वल टू 5 रख दो, सो दिस इज गोइंग टू बी NC5, या फिर सीधे वैल्यू रख दो, n की वैल्यू कितनी है बच्चा, n इज 6, तो ये जगह 65 इंटू 1/2 पावर 5 1/2 पावर 6 माइनस 5, ये कितना होगा, सो 65 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 5 इंटू 1/2 पावर 6 माइनस 5 इज 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 1/2 पावर 6। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3/2 पावर 6, यहां से एक गया 5, 3/2 पावर 5।
दैट इज 3/32. क्लियर है? गिव मी यस. बताओ जरा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? The probability of getting 5 success is how much? 3/32. ठीक है. Now अब कुछ और चीज समझ लो आप. एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है बच्चा? ओके, एटलीस्ट का मतलब होता है उतना एंड उतने से ज्यादा. ओके, मतलब वो तो चाहिए, मुझे चाहिए, बट उससे ज्यादा जहां तक पॉसिबल है. ओके, तो अगर मैं बोलूं आपको एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होगा? दिस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. मतलब 5 या 5 से बड़ा है, n को हटा सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट 5 का मतलब होता है 5 और ग्रेटर देन 5. ठीक है, एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होता है? ओके, एटमोस्ट का मतलब उतना या उतने से कम, जितना पॉसिबल है. देखो, उतने से कम मतलब ऐसे थोड़ी माइनस इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे, जितना कम होता रहेगा. नहीं नहीं, जितना पॉसिबल है. ठीक है, सो एटमोस्ट 5 का मतलब लेस देन और इक्वल टू 5. 5 या 5 से कम, जितना पॉसिबल है. क्या ये चीज सबको समझ में आई? एटलीस्ट और एटमोस्ट का. तो अगर मैं n के फॉर्म में लिखूं, एटलीस्ट n का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू n, एटमोस्ट n का मतलब लेस देन और इक्वल टू n. ठीक है, तो कभी भी बच्चा आपको एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? पहले इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, जैसे मैं बोलूं एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 मतलब कि 5 देन 6 देन 7 देन 8, मतलब जितना भी पॉसिबल है. ठीक है, एटमोस्ट 5 बोलूं तो मतलब 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1, व्हाटएवर इट इज पॉसिबल. ओके, तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अब देखो, 6 बार आपने ट्रायल किया है, तो कितने सक्सेस मिल सकते हैं आपको मैक्सिमम? बताओ जरा, अगर आपने 6 बार थ्रो किया है तो कितनी बार आपको सक्सेस मिल सकती है? मैक्सिमम कितने सक्सेस मिल सकते हैं आपको? हाँ जी, 2 बार. ऐसे कैसे? मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं. ओके, अगर लेट से मैंने किसी भी इवेंट को 6 बार किया, ठीक है, तो कितनी बार आपको सक्सेस मिल सकती है? प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितनी बार सक्सेस मिल सकती है, मैक्सिमम कितनी बार सक्सेस मिल सकती है. हो सकता है पहले थ्रो में आपको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है दूसरे थ्रो में सक्सेस मिले, मतलब पहली बार भी सक्सेस मिले, दूसरी बार भी सक्सेस मिले, तीसरी बार भी सक्सेस मिले, चौथी बार भी सक्सेस मिले, पांचवी बार भी सक्सेस मिले, छठवीं बार भी सक्सेस मिले. यहाँ पे टोटल थ्रो कितना है? टोटल थ्रो इज 6, राइट? टोटल थ्रो इज 6, राइट? सक्सेस की बात करते तो हो सकता है आपको 6 के 6 बार सक्सेस मिले, मतलब 6 जितनी बार आपने डाई फेंकी, हर बार आपको एक ऑड नंबर मिला. इट इज पॉसिबल, राइट? बट ऐसा पॉसिबल है क्या कि 7 बार सक्सेस मिल जाए आपको? बताओ, बताओ यार बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है 7 या 7 से ज्यादा बार सक्सेस मिले? कभी नहीं, एकदम इम्पॉसिबल है. दैट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था? लेस देन, सॉरी, एटलीस्ट वाले को आपको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, राइट? तो एटलीस्ट 5 का क्या मतलब? मैं बोल सकता हूं कि या तो 5 या तो 6, 5 और 6, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, एटलीस्ट 5 बोल दिया तो मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट के लिए क्या करना है आपको? उतना या उतने से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके, जहां पॉसिबल हो सके वहां तक आओ, फिर रुक जाओ. ठीक है, एटमोस्ट का मतलब उतना या उतने से कम जितना पॉसिबल हो सके. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को कन्वर्ट करूं, एटलीस्ट को इक्वल टू में कन्वर्ट करूं, तो ये होगा एटलीस्ट 5 का मतलब क्या? या तो 5 सक्सेस मिले या फिर 6 सक्सेस मिले, दोनों चलेगा. गिव मी अगर आप एग्री करते हो बच्चा, क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा? आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6. ठीक है, और कभी भी जब हम और लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है. ओके, क्या ये चीज आपको समझ में आई? हाउ विल गेट P ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 6? समझ ला? और एक बार आपने ऐसा कर लिया, फिर तो चुटकियों का खेल है बच्चा. फिर क्या ही करना आपको? ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू 5 क्या होगा? NCX. देखो, ये सब जगह यही फॉर्मूला यूज होने वाला है. दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज एवरीवेयर. बस यही आपको डाउट नहीं, यही चीज बच्चों को डाउट रहता है कि क्या करना है आपको? लेस देन को कैसे कन्वर्ट करना है, मोर देन कैसे कन्वर्ट करना है, एटलीस्ट एटमोस्ट को कैसे कन्वर्ट करना है. बस फॉर्मूला तो हर जगह सेम है. तो ये P ऑफ x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा? ये अभी हमें निकाला है 3/32.
ओके दिस इज 3/32 अभी निकाला, प्लस पी ऑफ एक्स कोस टू 6, अगेन एक्स की जहां पे इस फॉर्मूले में एक्स यहाँ पे 6 रख दो, ये हो जाएगा 66 इंटू 1/2 पावर 6 इंटू 1/2 पावर 0, ये हो जाएगा बच्चा 3/32 प्लस 66 इज 1 इंटू 1/2 पावर 6 इज, ठीक है, दिस इज 64 इंटू 1/2 was 1, 3/32, या फिर आप बोल सकते हो 6/64, 6/64 plus 1/64 which is 7/64. The probability of getting at least 5 success is 7/64. समझ लो, बताओ जरा बच्चा मुझे, क्या आपको ये चीज समझ में आई हो? इजी है, ठीक है? कोई इसको कॉपी कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड. Okay, now coming to the third part, that is at most 5 success. तो ये क्या बोला, P of x at most का मतलब या तो 5 या 5 से कम, लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है? तो अगर मैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करूं, अच्छा मैक्सिमम 5 हो सकता है, तो क्या आपको 5 सक्सेस मिल सकते हैं? क्या एकदम मिल सकते हैं। 4 सक्सेस मिल सकते हैं? हाँ जी मिल सकते हैं। 3 सक्सेस मिल सकते हैं, 2 सक्सेस मिल सकते हैं, 1 सक्सेस मिल सकता है, 0 सक्सेस मिल सकता है क्या? यस और नो? अगर मैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करूं तो ये क्या होगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 5, बताओ जरा मुझे, प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1, बताओ। यस वेरी गुड आर्यन, संकेत, सुपर बच्चा, करेक्ट प्रशांत, ठीक है। 0 सक्सेस भी तो मिल सकता है, मतलब मैंने थ्रो किया और उस थ्रो में क्या हुआ, आपको ऑड नंबर मिला ही नहीं, आपको सब इवन ही मिला। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। देयरफॉर ये होगा P ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चा, कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, कि मतलब P ऑफ x टू 5 निकालो, 4 निकालो, 3 निकालो, 2 निकालो, 1 निकालो, 0 निकालो। तो फॉर्मूला तो इजी है, क्या करना है आपको, दिस इज क्या, NC5 P पावर 5 Q पावर n-5 एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब सारे रैंडम वेरिएबल्स का, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके, सारे रैंडम वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करो तो 1 होगा। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि अगर मैं यहाँ पे ये निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रैंडम वेरिएबल एज 0, या फिर 0 सक्सेस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये 1 होगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे क्या निकालना है, 0 से लेके 5 तक का सम निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि भैया इतना मेहनत करने से अच्छा है एक काम करो, इस पूरे की वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 6 होगी क्या, बताओ जरा। क्या मैं P ऑफ x टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को लिख सकता हूँ 1 माइनस P ऑफ x टू 6, क्या ये होगा? बिकॉज हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज, तो लेट मी राइट इट हियर, इसी को उड़ा देता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ x टू 6, और अब ये आराम से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चा P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 6, क्या होगा, NC0, sorry NCx which is 66 into 1/2 power 6 into 1/2 power 6 minus 6, so which is 1 minus 66 is 1 into 1 by 32, sorry 64 no,
दिस इज 1/64 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/64 विच इज 63/64। समझ ला? बताओ जरा बच्चा, क्लियर है? अब देखो एक चीज मैं आपको एक हिंट देता हूं यहाँ पे। हिंट ये है बच्चा कि कभी भी आपको एटलीस्ट को कन्वर्ट करना हो, ये एटलीस्ट का होगा, ये एटमोस्ट का होगा। किस में कन्वर्ट करना है? 1 माइनस में। किस में कन्वर्ट करना है? 1 माइनस में। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी को देखो, इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन बना दो, और अगर इक्वल टू नहीं है तो हटा दो, सॉरी इक्वल टू है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं मान लो जस्ट सेकंड, मान लो अगर लिखूं p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4, ओके, सो दिस इज नथिंग बट ये किसके इक्वल होगा? दिस इज 1 माइनस p ऑफ x ग्रेटर देन 4। और 4 से बड़ा कितना पॉसिबल है? वो 4 से बड़ा क्या क्या पॉसिबल है? 5 पॉसिबल और 6 पॉसिबल इस केस में। आप समझ पा रहे हो क्या? 1 माइनस के फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अब इसको हम 1 माइनस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन को कन्वर्ट कर दो, ये क्या बन गया? लेस देन। ठीक है, एंड देन अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू हटा दो, सिंपल। यही हमने वो चीज हमने यहां पे की है। देखो p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, ये क्या करो, ये लेस देन है तो इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस p ऑफ, देखो ये इनइक्वालिटी चेंज होके क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन। फिर किससे? 5 से। अब 5 से बड़ी और इक्वल टू हट जाएगी। 5 से बड़ा कितना पॉसिबल है? बस एक ही केस पॉसिबल है कि 6 में आपको सक्सेस मिले। 5 से ज्यादा क्या पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल है कि पूरे 6 में सक्सेस मिले। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 6। जस्ट अ सेकंड, क्या आपको समझ में आया ये चीज? गिव मी यस बच्चा। ठीक है, अच्छा अगर इसके अलावा मान लो कुछ ऐसा रहे इक्वल टू नहीं रहे, ओके, मान लो अगर कुछ ऐसा रहे लेस देन रहे, ये वाला इनइक्वालिटी रहे, जब भी 1 माइनस में, फिर से बता रहा हूं 1 माइनस के लिए बता रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस, इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, अगर इक्वल टू नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ ये वाला रहे तो हो जाएगा 1 माइनस, इनइक्वालिटी को चेंज किया एंड देन इक्वल टू लगा लिया। क्लियर है? गिव मी यस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोई कॉपी करे इसको? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने डाई को 4 बार थ्रो किया, 4 बार थ्रो किया है। यहाँ पे n क्या है बच्चा? बताओ जरा, n व्हाट इज n हियर? कम ऑन टेल मी। का 4, करेक्ट, सुपर प्रशांत। यहाँ पे n हमारा क्या होगा? 4। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। ठीक है, एक डबलेट मिलना विल बी कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। ठीक है, अच्छा डबलेट क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ठीक है, तो डबलेट का केस है, डबलेट के केस के लिए एटलीस्ट 2 बार तो उसको होना ही पड़ेगा। डबलेट के लिए एटलीस्ट को 2 बार तो होना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेस क्या है हमारा? गेटिंग अ डबलेट, तो एक्स इज गेटिंग अ डबलेट। ओके, पी कितना होगा बच्चा जरा बताओ मुझे? व्हाट इज पी हियर? सक्सेस है हमारा एक डबलेट मिलना हमें। व्हाट इज पी हियर? सोचो और बताओ जरा मुझे, व्हाट इज पी हियर? हाँ जी जल्दी बताओ। नो नो आर्यन, देखो इस तरीके से मत सोचोगी,
सक्सेस और फेलियर ही बस होना है, तो इसलिए 1/2 होगा। नो, देखो ऐसा हो सकता है कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाए, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाए, दैट्स द होल अदर थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं हमेशा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, फेलियर की भी हमेशा 1/2 आएगी। नो नो नो, ओके। जब भी आप सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ओके, तो सक्सेस और फेलियर वाली चीज को भूल जाओ। आप बस ऐसे सोचो किसकी बात कर रहे हैं। अभी मुझे पी है गेटिंग अ डबलेट, ओके, तो गेटिंग अ डबलेट के लिए एटलीस्ट 2 बार तो थ्रो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोचो, अगर मैं डाई को 2 बार थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक डबलेट मिलेगा? ओके, पी का मतलब क्या है यहाँ पे कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ डबलेट? अब बताओ जरा मुझे, ट्राई करो। 1 कैसे प्रशांत? 1/3? नो, करेक्ट। आर्यन, नाउ अभी आपने सही आंसर दिया बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो, हमने एक बार डाई को 2 बार थ्रो किया, डबलेट के कम से कम 2 बार तो होना ही पड़ेगा ना बच्चा। ओके, 2 बार थ्रो किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए? 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए? 36। एंड डबलेट मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं? 6। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ हमारा? 6, और टोटल 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। क्या ये चीज आपको समझ में आई? गिव मी यस। तो अगर सक्सेस 1/6 है, तो फेलियर क्या हो जाएगा बच्चा? व्हाट इज क्यू हियर? दिस इज 1 - 1/6, बोले तो 5/6। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या दे दिया यहाँ पे? 2 दे दिया। तो सिंबल यूज कर लो, एक्स बी एन कॉमा पी, विच इज एक्स बाइनोमियल एन इज 4,1/6। तो पी ऑफ x is equals to x is how much? ncx p power x q power n minus x, बोले तो p of x is equals to, अब कितने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 सक्सेस की। यहाँ पे स्मॉल x क्या हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ncx मतलब 4c2 इंटू p पावर 2 q पावर 4 - 2। 4c2 इज 4 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, पी स्क्वायर बोले तो 1/6 का होल स्क्वायर इंटू क्यू विच इज 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, या 6 इंटू 1/6 स्क्वायर इंटू 25/36। ये 6 एक्सिस कैंसिल, 25/216। समझ में आया आपको? गिव मी यस, कम ऑन। बता रहा बच्चा? हाँ जी, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। So there are 5% defective items in a large bulk of items, ठीक है, 5% डिफेक्टिव है बहुत सारे आइटम्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, ओके, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम? ठीक है, देखो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे n पूछूं, तो सबसे पहले n क्या है? व्हाट इज n हियर? व्हाट इज n हियर? सोचो जरा, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में n क्या है? 10, सुपर बारियन। ठीक है, यहाँ पे 10, 10 जो है हमारा, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। x क्या है हमारा? व्हाट इज x? हमें किसके बारे में बात करना है? डिफेक्टिव आइटम्स के बारे में बात करना है। ठीक है, सो x इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। एंड अगर मैं आपसे स्मॉल p पूछूं, व्हाट इज स्मॉल p हियर?
सोचो और मुझे बताओ। स्मॉल पी जो दिया वो क्वेश्चन में दिया, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज स्मॉल पी हियर? हाँ जी, एनीवन? समझो जरा, हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, अब ये क्या बोला कि 5% डिफेक्टिव आइटम्स है, राइट? कि मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स बात करें तो डिफेक्टिव आइटम्स पाने के कितने चांसेस है? 5% है। और नॉन डिफेक्टिव पाने के चांसेस कितने हैं? 95% है। और हमारा सक्सेस क्या है? गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। देयरफॉर पी क्या हो जाएगा हमारा? पी विल बी 5%, विच इज 5/100, या तो 1/20। एंड क्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, विच इज 1 माइनस 1/20, बोले तो 19/20। एक बार आपने एन पी क्यू निकाल लिया तो ये क्या बोला है कि नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, कि मतलब एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। बट एक हो सकता है क्या? बताओ जरा, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, बट एक हो सकता है क्या? यस। क्या जीरो डिफेक्टिव आइटम पॉसिबल है क्या? क्या जीरो डिफेक्टिव आइटम पॉसिबल है क्या? यस, एकदम पॉसिबल है। तो मुझे ये बताओ, ये जो केस है नॉट मोर देन वन, ये एटलीस्ट है या फिर एटमोस्ट है? इज दिस एटलीस्ट या इज दिस एटमोस्ट? सोचो जरा, बताओ। नाउ सिंबल वी हैव टू यूज x b n comma p, which is x binomial 10 comma 1/20, ठीक है। therefore p of x equals to ncx, then p power x q power n minus x, ठीक है। मैंने आपसे क्या पूछा था? एटलीस्ट एटमोस्ट हो सकता है क्या? बच्चा देखो जरा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? उतने या उतने से ज्यादा। इसने क्या बोला कि विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। मैं बोलूं दो डिफेक्टिव आइटम चलेगा क्या? क्या दो डिफेक्टिव आइटम चलेगा? यस और नो? बताओ जरा। नो, नहीं चलेगा। तो फिर एटलीस्ट कैसे केस हो गया प्रदन्या? एटलीस्ट कैसे हो गया? एटलीस्ट का मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूँ एटलीस्ट वन बोलता हूँ, मतलब एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, कहां तक पॉसिबल है? 10 तक पॉसिबल है, ठीक है। बट यहाँ पे वन चलेगा एंड जीरो चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये एटलीस्ट है या एटमोस्ट है? फिर से सोच के बताओ जरा। एटलीस्ट में क्या होता है कि उतना या उतने से ज्यादा जितना पॉसिबल हो। एटमोस्ट क्या होता है? उतना या उतने से कम जितना पॉसिबल हो। करेक्ट, वेरी गुड, अभी सही जा रहे हो आप लोग। करेक्ट, सुशांत, आदित्य, प्रशांत, सुपर बच्चा, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या एटमोस्ट का केस है। और एटमोस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। करेक्ट, नाउ यू करेक्ट प्रदन्या। पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, वो भी चलेगा, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वो भी चलेगा, राइट। दोनों में कहीं कोई दर्द नहीं है। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन क्या हो जाएगा आपका बच्चा? दिस इज 10c 10cx, which is 10c1, okay. P, which is 1/20 power 1 into 19/20 power 20 minus 1, बोलो तो 19, प्लस p of x equals to 0, ये होगा 10c0 into 1/20 पावर 0 into 19/20 पावर 10, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, ये 10c1 कितना होगा? दिस इज 10, 1/20 एज इट इज, इंटू ये क्या होगा? 19/20 पावर 19, प्लस ये 10 से जीरो कितना हो जाएगा? 1, 1/20 पावर 0 इज 1, देन 19/20 पावर 10। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बच्चा, दिस इज 10 टाइम्स 19 पावर 19 अपॉन 20 पावर 20। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो आप, ये पावर 19, ओह इट शुड बी 9 ना, मैं 19 लिख रहा हूँ। जस्ट ये 9 होगा, ठीक है। सो 19 पावर 9 अपॉन 20 पावर 10, बिकॉज इसका पावर 9 और इसका पावर 1 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे,
देन इट शुड बी 20 पावर 10, और इधर क्या होगा 19 पावर 10 अपॉन 20 पावर 10। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, दोनों का एलसीएम सेम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20 पावर 10, 10 टाइम्स 19 पावर 9, या फिर 19 पावर 9 कॉमन ले लो आप, जस्ट टेक 19 पावर 9 कॉमन, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा 19 बचेगा, सो दिस विल बी 29 इंटू 19 पावर 9 अपॉन 20 पावर 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ लो, चलो बच्चे बताओ जरा मुझे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लियर है, समझ ला। बच्चों प्लीज बताओ कि आपको समझ में आया। ठीक है, चलो लेट मी गिव यू द होमवर्क हियर। ठीक है, फर्स्ट आपको जो भी रिमेनिंग सम्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, एक्सरसाइज 7.2 के बच्चा जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, ये कर लो। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। ओके, सो दिस योर होमवर्क, प्लीज डू इट। आपको नहीं समझ में आएगा देन विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। ठीक है, अगर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। ओके,